नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन कुमारी और आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गणेश भगवान की पूजा और व्रत करने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। वैसे तो संकट चौथ पर संकट माता के अलावा गणेश जी की भी कहानी सुनी जाती है। संकट चौथ व्रत की अलग अलग कथाएं हैं। इनमें एक कथा गणेश जी और बुढ़िया माई वाली हैं और एक कथा शिव पुराण की है। यहाँ दोनों कथाएं सुनी जाती हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। वे उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपनी बहू बेटी से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा कि तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया है। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। दूसरी कथा भगवान कार्तिकेय से जुड़ी हुई हर कहानी। इस भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के बीच पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली हैं, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जाओ पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके आओ। गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करके यह प्रतियोगिता जीत जाते हैं, जबकि उनके बड़े भाई पृथ्वी का चक्कर लगाकर आते हैं। फिर भी वे हार जाते हैं, क्योंकि गणेश जी अपनी बुद्धि से साबित करते हैं कि उनके माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। पृथ्वी से बड़े तो माता पिता हैं, जिनके चरणों में सभी लोग वास करते हैं। इस पर शिव जी प्रसन्न होने पर गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद देते हैं और वरदान देते हैं कि जो भी सभी देवों की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके सभी काम सिद्ध होंगे। जो भी इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसे सुख समृद्धि पुत्र धन आदि प्राप्त होगा, उसके संकट मिट जाएंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वे बोली,
पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार न खड़ा कर देंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वे चिन्हे और ढा देवे चिन्हे और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और टेढ़ा हो जाता है। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश खड़ा किया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना।